बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। आखिरकार शबनम मंसूरी मर गई, यानी कि एक थी शबनम, ना गोली चली, ना चाकू चला, ना हड्डी टूटी, ना लहू बहा, फिर भी वो मारी गई बेमौत पति अशफाक मंसूरी व सास ससुर के जुल्मों से। मगर अफसोस, समाज सेवक, समाज के खिदमतगार, समाज के जनप्रतिनिधि भी चुप, क्योंकि शबनम मंसूरी एक बिन माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया था और शादी करवाई थी। कहते हैं हत्या के लिए हथियार चाहिए होते हैं, मगर शबनम मंसूरी को मारने के लिए सिर्फ भूख, तन्हाई, जुल्म और साजिश ही काफी थी। महीनों में कई बार उसे भूखा रखा जाता था, कोयले खाकर पेट भरती थी, सर्द रातों में उस पर पानी फेंकते थे सास ससुर। शबनम की बेटी कनीज फातिमा, जो सिर्फ 4 साल की है, उसे पीटा जाता था, दूध में पानी मिलाकर पिलाया जाता था। 4 साल के बेटे गुलाम जिलानी को विमल खिला खिलाकर नशे का आदी बना दिया था दादा दादी और बाप ने। मरने से पहले उसने रो रो कर सब कुछ बताया था। मत मारोगे, मेरी छोटी सी जोड़ी है, मत मारोगे उसको, वो क्या समझती है, वो तो दूध भी नहीं पीती है, वो तो मांगती भी नहीं कुछ भी, वो बोलती भी नहीं है, मैं सब काम करती हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मेरी छोटी सी बेटा, चुप हो जा बेटा, रोड पे मार दी। तेरे कितने भाई है? खूब सारे भाई है तेरे। तू चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। और उसके सिर पे मार दी। मैंने कहा मत मारा के, तुम्हारा चोरा आएगा तो मेरे को बोलेगा ना कुछ भी, तो मैं क्या बोलूंगी। मत रो बेटा, मत रो, मत रो बेटा, चुपचाप यहाँ पर तू चुप हो जा बेटा, तू चुप हो जा। मत रो बेटा, मत रो। भाई, मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों के सामने वो चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, उन्हें मत देना। मगर कोई नहीं आया, ना पति अशफाक मंसूरी, ना सास ससुर, ना ननद, ना नंदोई। शायद यह वीडियो देखकर जुल्म करने वाले जालिमों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। अगर किसी अच्छे वकील का साथ मिल जाए तो इस गरीब परिवार को, क्योंकि समाज व समाज सेवकों का तो साथ मिला नहीं है अब तक, यह उनकी खामोशी बता रही है। रात में जब पति सास ससुर जुल्म करते थे इंतहा नाकाबिले बर्दाश्त, तो मोहल्ला वासी, पड़ोसी शबनम मंसूरी को भाई के घर लेकर आए। भाई शरीफ मंसूरी ने इलाज करवाया, बांसवाड़ा में अस्पताल में भर्ती किया, बच्चों को अपने पास रखा। बांसवाड़ा अस्पताल से फिर उदयपुर हॉस्पिटल ले गया भाई, और फिर वहां पर उसकी मौत हो गई। आधी रात को मैयत लेकर बांसवाड़ा पहुंचे सिटी कोतवाली थानाधिकारी ने समझाया, महिला थाने में मुकदमा दर्ज है, चालान भी पेश कर दिया है, सुबह महिला थाने जाकर अवगत करा देना। और पुलिस ने भी कानून का हवाला देकर कहा कि ना चोट के निशान, ना खून, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा कि जो धाराएं कौन सी लगाए और कैसे करें हत्या का मुकदमा दर्ज। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, मगर सच यह है कि यह एक स्लो मर्डर है, मानसिक रूप वाली हत्या, उत्पीड़न कर, अत्याचार कर इतने जुल्म किए, लेकिन फिर भी इसे हत्या नहीं माना जाएगा कानून की नजरों में। ये कानून की किताबों में नहीं लिखी जाती है ऐसी हत्याएं। हालांकि एनजीओ के युवा मोहल्लावासी मैयत लेकर
घर पहुंचे सास ससुर तब घर से भाग गए, दरवाजा बंद कर। पति अशफाक मंसूरी भी गायब, सास जन्नत भी और ससुर अल्लाह नूर। क्या नाम इनके हैं पाकीज़ा भरे, सास जन्नत और ससुर अल्लाह नूर। अल्लाह रहम करे। जी हाँ, शाहीन मंसूरी एनजीओ टीम की युवाओं के साथ अपनी सहेलियों और कुछ माँ बहनों को लेकर बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक कलेक्ट्री बांसवाड़ा पहुंची ज्ञापन लेकर। शाहीन मंसूरी ने कहा कि आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। सुनते हैं इन बेटियों से ही उनका गुस्सा, उनका आक्रोश, उन्हीं की जुबानी। बताइए, सारी महिलाएं आज आक्रोशित होकर यहाँ पर जमा हुई है, क्या कारण है इसका? शबनम मंसूरी के डेथ केस के लिए हम यहाँ पर आए हैं जी। शबनम मंसूरी के डेथ केस के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग। तो शबनम मंसूरी जी, की मौत उनकी मौत हो चुकी? उनके साथ दहेज के लिए बहुत मारपीट की गई है। उनके ससुराल वाले, उनके हस्बैंड वगैरह ने उन्हें बहुत मारा पीटा है, भूखा रखा उन्हें। उस वजह से उन्होंने कोयले खाए, कोयले खाकर वो भूख मिटाने के लिए उन्होंने कोयले खाए, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए, उनको टीबी की बीमारी हो गई। और उसके बाद भी इन लोगों ने उनका इलाज नहीं करवाया, ना ही कोई हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गया है, और उसको मरने के लिए छोड़ दी इन लोगों ने। ये उनके भाई साहब है जिन्होंने उनका इलाज करवाया है, और कल रात को 7 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि उन लोगों को सजा मिले। उनके जो क्रिमिनल है ये लोग, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर आए? उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके जेठ जिठानी, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, शादी को कितने साल हुए थे उनके? उनकी शादी को 2014 में उनकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उन्हें रोक लिया गया था एक बार। उनके पहले एक लड़की हुई थी जो 15 दिन की होकर उनकी डेथ हो चुकी थी इस लड़की की। उसके बाद उनको रोक लिया गया था। तब उनकी ननंद उनकी बहन के यहाँ से लेने के लिए गई थी, यानी कि शबनम मंसूरी की जो ननंद है वो उन्हें लेने के लिए गई थी। और इस बीच अशफाक मंसूरी जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने 2 शादी भी की है। अच्छा, बीवी होते हुए 2 शादी कर चुके। उसके बाद उनकी जो अशफाक मंसूरी की जो बहन है मरियम मंसूरी, जो नीमच निवासी है, वो उनको लेने के लिए गए थे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके उनको लेकर आए थे अपनी गारंटी पे कि अगर इसको कुछ होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और अब वो लोग भी मतलब यहाँ पर कोई आए नहीं है, ना ही कुछ उन लोगों का पता है। अब हमारी तो ये विनती है आप लोगों से कि उनको सजा मिले। वो कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी छुपे हो, बस उन्हें यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या सास ससुर और उनके शौहर घर पर नहीं है? नहीं, उनके घर पर ताला लगा है। और उनकी जनाजे में भी शरीक नहीं, कोई उनके ससुराल से कोई नहीं। सिर्फ उनकी एक जिठानी आई थी परवीन मंसूरी, वो और उनकी बच्चियां आई थी, बाकी और कोई नहीं आया था। और एक रिक्वेस्ट और ये भी है कि जो बच्चे हैं शबनम मंसूरी के, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो कस्टडी हम चाहते हैं कि उनके मामा को मिले, क्योंकि कल को अगर उनके बच्चों के साथ भी कोई ऐसी वैसी घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये लोग इतने दरिंदे हैं कि उस बच्ची की जो हत्या कर दी इन लोगों ने, तो वो बच्चों के लिए क्या करेंगे? उनके तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके लिए भी कस्टडी मामा को दिलवाइए। और शबनम की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि उनके बच्चों की कस्टडी जो है वो मामा को ही दी जाए, यानी उनके भाई को दी जाए। ये हम कैसे मान लिया जाए कि शबनम के साथ जुल्म हो रहे थे, ज्यादती हो रही थी? ये एक मैं बताना चाहूंगी कि हमने खुद ने आंखों से देखा, हम रिलेटिव्स भी है उनके, हमने खुद ने आंखों से देखा है। वो उनको जिस तरीके से गालियां गलौज करती थी उनकी सास, उनको खाना नहीं देती थी, सबने देखा है। सभी मोहल्ला के लोग जी, और हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। सब यहाँ पर इसी वजह से आए हैं। 6-6 घंटे पानी में रखा, वे 6-6 घंटे पानी में रखते थे उसको, 6-6 घंटे धूप में रखते थे। मोहल्ले वाले सब गवाह है। अगर कोई छुड़ाने जाता तो उनको भी गालियां देती थी और उनको भी मतलब डराती थी, ऐसा करोगे वैसा करोगे, और करंट लगाते थे उसको। जब रीढ़ की हड्डी में घाव देखा हमने तो उसमें करंट लगा हुआ था, और मस्तिष्क में उससे करंट लगाया गया है। उस मस्तिष्क से उसे और उसे इतनी तकलीफ दी है कि उसे फेफड़ों में टीबी हो गई। हाँ, मैं भी कहना चाहती हूँ, उसकी लड़की जो है ना, उसकी लड़की पे के भी बताऊँ कोयला ने गारा उस लड़की ने भी खाया था। मैं खुद हॉस्पिटल लेके गई। छोटे बच्चों? हाँ, वो सूखी रोटी विमल भी खिलाया उस लड़के को ने।
दादी ने मारा भी सही उस छोरी को, नशा पत्ती कर दिया और उसके बाद छोरी को बहुत बुरा करा था। वो लड़की सबसे डरती थी। फिर है ना, और खिलाते हुए मेरी बुआ भी मतलब देखने में है कि हाँ उसको नशा पत्ती का वो विमल खिलाया। बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? शबनम बी का केस जो मतलब दहेज उत्पीड़न का केस है, और मतलब है ना उनका जो हस्बैंड है, जब उनका मतलब यहाँ पे लेके आए 2014 में, तो सबसे पहले उनकी शादी 2014 में शादी हुई, तो उनको इतना जुल्म किया गया ना, इतना जुल्म किया कि रूह कांप गई। और जब ये बात मतलब बहनों को पता चली, तो उनकी बहन उनको लेने के लिए जब उनके घर गई ना, तो उनकी सास ने उनको है ना नहलाने के लिए बोला कि चलो मुझे मेरे पीठ पे मेल हिड़ना है और तुम आओ। और जब उनकी बहन पास में से देख रही है, तो वो उसके चुमटिया भर के ये बोलती है कि मतलब तू अगर वहां जाएगी नहीं, सबसे पहले तो ये बोलती है वो, और फिर बोलती है कि अगर तू गई तो फिर देख लेना, तू अगर आएगी वापस तो तेरी यहाँ की कोई बात वहां नहीं करेगी, और अगर तूने ऐसा किया तो फिर तेरे साथ बहुत गलत करेंगे हम लोग। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मतलब है ना, फिर उसके वो यहाँ पे लेके आ गए। फिर उसके बाद 2019 में उनको वापस से उनके जो मतलब ननन 2020 में उनकी ननन और नंदोई और हाँ उनके मतलब 4-5 जने और आए और राजीनामा करके और उनको वापस से सुलझाड़ा करके यहाँ पे लेके आए। और हमारे मामू और हमारी फैमिली वाले इतने मतलब दयावान है ना, उन्होंने कहा कि सबको एक मौका देता है ऊपर वाला, तो क्यों ना हम भी एक मौका दें। और इन सब ने अपनी दयावती दिखा के और उन मतलब ससुराल वालों को एक और मौका दिया, काई के लिए कि चलो कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते घर बस जाएगा। और मेरे मामू इतने दयावान है ना, उनसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। और आज वो इस कगार पे खड़े अपनी बेटी को खो गए, तो क्या मतलब हमारी सरकार इतनी मतलब ये है क्या कि एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकती है? क्या हमारी सरकार के पास मतलब अब सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब हमारी मतलब ये जो बेटी जिसका इंतकाल हुआ है ना, वो सिर्फ इनकी बेटी नहीं है, मरूम चांद मोहम्मद जी की बेटी नहीं, वो पूरी भारत की बेटी है। और उस भारत की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब छोटे से छोटे अधिकारी से लेके बड़ा से बड़ा अधिकारी आज बता दे कि उनकी ताकत क्या है। शबनम बी को इंसाफ मिलना चाहिए और हम यही गुहार लगाते हैं सरकार से। मेरा नाम मोना मंसूरी है। कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और सास ससुर और पति खुश होंगे कि अब चौथी बार, जी हाँ, अब चौथी बार शादी करने का रास्ता साफ हो गया है बेटे अशफाक की। शायद कोई चौथी बार अपनी बेटी दे देगा और रिश्तेदार समाज जन कहेंगे मुबारक हो चौथा निकाह। सुबह खामोश थी, समाज भी, समाज सेवक भी, क्योंकि शबनम मंसूरी गरीब घर की बेटी थी। अगर पैसे वाली होती तो शायद मामला कुछ अलग होता, प्रदर्शन होता, धरना होता। क्या मिलेगा शबनम को इंसाफ, या यह मामला भी दबा दिया जाएगा अन्य मामलों की तरह? शबनम की मौत एक तमाचा है उस समाज पर जो सब कुछ जानकर भी चुप है। अगर आप भी चाहते हैं इंसाफ तो इस वीडियो को शेयर करें और आवाज बने शबनम मंसूरी की, ताकि इस बेटी की रूह को सुकून मिले और आरोपियों को मिले सजा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।